इधरों दरवाजे भी खोलिए। पाँव मिलाओ, चक्कर खाओ, भूत बन जाओ। फ्लामेंगो ऊपर देखो, नीचे देखो। पाँव मिलाओ, चक्कर खाओ, भूत बन जाओ। देखो, पाँव मिलाओ, चक्कर खाओ, भूत बन जाओ। पाँव मिलाओ, चक्कर अल्लाह तेरो नाम प्यारा लागे पले बड़े जवान यही हुए पाकिस्तान में, इसी क्रिश्चियन कॉलोनी में भी क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं। बहुत बहन भाई को कभी आज तक, जब से हम शादी के पहले आप समझ ले काबिल हो गए, इतनी हो गए, कभी ये वाकई ये तो देखा ही नहीं। ये तो वही 1947 वाले काम हो गया था जब पाकिस्तान बना। तो ये बहुत बहन भाइयों की तरह हम रह रहे थे, बिल्कुल कभी चल पुलिस तो हमारे आपस में कभी एक दूसरे के साथ हुई नहीं। हाँ, इनके वो क्रिसमस डे होता आते, हमारी ईद होती, ईद उल ज़ुहा, ईद उल बकरा होती आते, कभी नहीं ये हुआ था जो वाकया हमने देखा। बहुत प्यार से वो बसे रहते थे, पता नहीं कौन आ गया इधर, किसने आकर ये सब कुछ तबाही फैला दी। 15 दिन पहले प्लानिंग ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਗ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, इस एरिए का नक्शे बने हैं, टोटली प्लान किया गया है कि जो FIR भी कटी है थाना सदर में 426 जो है वो, उसमें 5 दिन का 6 दिन का वक्फा है कि वकूआ कहते हैं जो भी जैसा भी है। अब उसकी कई सूरतें वहाँ पे सुनने में नज़र आती हैं कि जी ऐसे हुआ, नहीं ऐसे हुआ, नहीं ऐसे हुआ, नहीं ऐसे हुआ, नहीं ऐसे हुआ। एक वर्जन कहीं भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर 25 को कहते हैं वो वाक़या हुआ है। 30 तारीख को पर्चा लॉन्च होता है रात को लेट आवर्स, और फिर उससे पहले अटैक भी हो जाता है उस पर, ठीक है। उसके दूसरे दिन ये सारा वाक़या लेके गोजरे में आ जाते हैं, और गोजरे में जुमे वाले दिन यानी 31 जुलाई को अनाउंसमेंट हो जाती है कि जी यकम को गोजरा में हड़ताल होगी। सुबह वो आए ने ते सानू भी घर तबीर कर गए ने, असी नाश्ता भी नहीं किया हाले जे सारे वो आए ने ते उन्होंने एकदम 10 मिनट बाद उन्होंने हमला करता। उधरों मौलवी ने कहा फड़ लो साइयां नूं, अमेरिकन कुत्तियां नूं, इन्हां दी ज़बानां कट दिओ, इन्हां दे कीमे कर दिओ, इन्हां नूं इंज कर दिओ। मेरे सारे अपने सीगे, भाबियां सीगियां मेरियां, मेरा भरा सी सका, मेरे वाल साहब के सिर च गोली मारी, घर नूं अंदर वाड़ के अग ला छड़ी उन्होंने। 3 दिन से ये वाकयात हुए हैं और अब तक हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 3 दिन से इन वाकयात में अब तक कितने घरों को नजर आतिश किया गया है, लेकिन आज जो घर जलाए गए हैं उनकी तादाद 12 बताई जा रही है। जहाँ तक हमारे मज़ाहिब का ताल्लुक है, उन मज़ाहिब को हम पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनको एक दूसरे के सामने पेश करने का भी हक रखते हैं, लेकिन उसको दूसरों की जान लेने, दूसरों के खिलाफ कोई इकदाम करने और कोई फसाद पैदा करने का ज़रिया बना लिया जाए तो मज़हब की तालीम के ये बिल्कुल खिलाफ हो। मसीहत और इस्लाम का तो आपस में इतना भाईचारा है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीहियों के लिए मसाजिद के दरवाजे खोल दिया करते थे।
और मसाजिद के अंदर मसीही बैठकर अपने अकीदे के मुताबिक नमाज अदा किया करते थे। तो आज पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? लड़का आया जी, उन्हें कहा जी मतलब बहुत काम जड़ा बहुत खराब हो गया, अगा हुण लाण लापे ने। उन्होंने किया भी सारी बस्ती का ना सुई गैस जड़ा ना जी उन्होंने सुई गैस पैप बंद पहला करवाए ने, भी हो सकता यदी वजह ना सानू चला देन। तो असी उस तो बाद फिर आया मुंडा फौजी सी जी, फौज च रह के आया, वो बेचारा कितने अपना लियाया होएगा जी असला सी वो छोटो एक ही घर को सी सिर्फ, वो कोठे चढ़ के तो उन्हें 2-3 फैर कढ़े ने, लेकिन उन्हें हवाई फैर कढ़े ने जी। बहुत सी दुनिया थी, बहुत मजमा था, बहुत लोग थे जो नारा कशी कर रहे थे, आवाज़ ला रहे थे। पर एकदम जब फायरिंग हुई, नकाबपोश लोग भी थे, इधर से भी लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। ये जो तौहीन रिसालत की तरमीम हुई थी, उसकी शिक जो डाली गई थी पाकिस्तान पीनल कोड में, उसमें हमने तहकीक के ज़रिए हमारा अपना मुशाहिदा है कि उसको बेतहाशा अब्यूज़ किया गया और आम तौर पे कोर्ट में उसके फैसले नहीं किए गए, बल्कि मॉब्स में या बड़े लोगों को इश्तियाल दिला के और वहाँ पर सड़कों पे और कम्युनिटीज़ में उसके फैसले किए गए, जबकि इशू भी वो नहीं होता था। उसका एक अब्यूज़ करके, उसका एक फसाड बना के और कम्युनिटीज़ को वर्गलाया गया कि वो कानून को अपने हाथ में लें। मुल्क में कानून ख़त्म हो गया है, मुल्क में पुलिस या अदालतें ख़त्म हो गई हैं कि लोग अपने अपने तौर पे उठ खड़े होकर बदला लें। और सबसे घिनौनी बात यह है कि अपने ही मुल्क की अक़लियतों के साथ इस कदर नफ़रत और इस कदर गलत तरीके से पेश आना, खून खराबा करना, मैं समझती हूँ ये एक कौम की सबसे बड़ी मौत है। एक पुलिस वाले नूं हिट किया, उन्हें गोली लगी, उन्हें मेरे वाल साहब नूं जानदा सी, उन्हें आवाज़ मारी, वाल साहब पानी लैके बाहर गए, दरवाजे च निकले, उत्थों किसी ने उन्हें गोली मारी, वो सिर दे इस जगह ते फौरी तौर पर गिर गए। इस तो बाद इन्होंने सानू की जलील किया कि साड़ियां धियां भैणां नूं इन्होंने घरां चों नंगे सिर भजाया। छोटा भाई था मूसा, वो भी फौत हो गया और मुझे बहुत उसके साथ प्यार था और इसलिए सारे फौत हो गए। चाची आशी भी मेरी फौत हो गई, सारे फौत हो गए। बहुत या सानू मार देन या साडे बच्चों लै जान। असीं तो हुण एक गल कीती, मावां बुढ़ियां दे बच्चे ने ते जे सानू नहीं तफस देणगे ते सानू बेशक दी गोलियां मार के मार जान। भी कोई वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ आए, उन्होंने कहा कि हम इस बारे में इंफॉर्मेशन तहकीक करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनकी इंक्वायरी की रिपोर्ट की रोशनी में जो भी सिफारिशात होंगे, अगर मैंने उसके ऊपर अमल ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल पर किया कुछ नहीं, देख के सारे चले गए, ना सिक्योरिटी थी इधर, उन्होंने कुछ किया, इकदाम इतने जलूस निकले, इतना कुछ हुआ। कि अगर पंजाब हुकूमत उसमें इन्वॉल्व है तो वफाकी हुकूमत उससे बच नहीं सकती, क्योंकि इनकी एजेंसियां, इनके अदारे, लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियां, वो तमाम को इन्फॉर्मेशन थी। अगर ये इनके पास वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि बैतुल्लाह मसूद इस वक्त कहाँ है, वो क्या कर रहा है, तो इनको पास ये भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्रिश्चियन आबादियों पर कब और किस दिन हमला होगा। उन्नीस 1980 के दहाई में एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक की शक्ल में आता है और जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल डिवाइड कर देता है। हम एक साइड पे देखते हैं कि सारा आलम इस्लाम कर देता है वो, और दूसरी साइड पे सारा आलम कुफर। सो पाकिस्तानी डिवाइड हो जाते हैं एथनिक लाइंस पे, रिलीजियस लाइन पे, लिंग्विस्टिक लाइंस पे और पॉलिटिकल पार्टीज़ और बरादरी लाइंस पे बिल्कुल तबाह और कमज़ोर कर देता है। कायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान था एक मजबूत पाकिस्तान था, और हम देखते हैं ज़िया का जो पाकिस्तान उसने बनाया वो एक कमज़ोर, डिवाइडेड और आपस में लड़ने वाला पाकिस्तान बना दिया। Let us in press
the minorities by our word, deed and thought, that as long as they fulfill their duties and obligations as loyal citizens of Pakistan, they have nothing to fear. To the states beyond our borders, we send our greetings and assure them that Pakistan will extend to them its most friendly cooperation in preserving peace. यहाँ के जो रिलीजियस माइनॉरिटी का जो वोट था वो अक्सर लिबरल पार्टीज़ को, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या दूसरी पार्टीज़ को जिताता था। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सोच थी, इलेक्ट्रल सोच थी कि अक्सर आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जीतने वाला है वो 3-4 हज़ार वोट से सिर्फ जीतता है, और तकरीबन 30 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पाकिस्तान में जहाँ 5-6 हज़ार उस कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी वोट था, जो कि एक जीतने वाली लिबरल पाकिस्तानी पार्टी जो थी वो ले जाती थी। तो उस वोट बैंक को भी कमज़ोर करने के लिए ये बहुत सोच समझ के लॉ को लाया गया। और लेकिन अब इसका इस्तेमाल आप देखें, हर कोई जो एक दहशतगर्द तंजीम है इसका इस्तेमाल कर रही है। कानून को हाथ में लेने की रविश, ये इस्लाम के सिपाही नकली किस्म के बनने की रविश, और लोगों को यूं एग्रेसिव, आम लोगों को क्रिमिनल बना देने की रविश जो है, उसकी जड़ें जाके इसी कानून में जुड़ती हैं। किसी बच्चे की लड़ाई होगी, किसी की पतंग पे लड़ाई होगी, किसी पे जुए पे लड़ाई होगी, किसी की ज़मीन पे लड़ाई होगी, कोई रिलीजियस मसला नहीं था। इसको मिसयूज़ किया जाता है लॉ को सारे पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, सिर्फ माइनॉरिटी, सब पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ये लॉ। गुजरावाला में हाफिज़ कुरान को सड़क पे घसीट के मारा गया इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए। तो ये लॉ जो है ये सबके लिए ख़तरनाक है, एक एक पाकिस्तानी के लिए। इस कानून में बिल्कुल इसको रिपील होना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। कोई यहाँ पे किसी की बेहुरमती मज़हब के बुनियाद पे नहीं कर रहा, ना ये हमारी मसला है। हमारा मसला है कि लोग गलत तोहमतें लगा रहे हैं। हमारे यहाँ ये कानून साजी जिस तरह की गई है उसके नताइज का जायज़ा लेने के बाद अब यही मालूम होता है कि इस कानून में बहुत इस्लाह होनी चाहिए। or be deprived of his liberty without a judicial trial in accordance with the accepted rules of evidence and procedure. The powers which are going to be assumed by the executive, which means substitution of executive for judiciary, such powers are likely to be abused. And in the past, we have instances where such powers have been abused. There is no precedent or parallel that I know of in any civilized country where you have laws of this character enacted. It imperils the liberty of the subject and the fundamental liberties of a citizen.